दो चैनल बहुत खराब है, सुन लो बात। हाँ ठीक है, दो चैनल कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से नहीं बताते, जो हमारी बात नहीं बताता वही खराब है। राकेश टिकैत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, मीडिया कर्मियों से कुछ नाराजगी भी जता रहे हैं। विपक्ष से उम्मीद आज किसानों को यह है कि किसानों की मांगों को दोहराया जाएगा, सदन में किसानों का मुद्दा गूंजेगा। कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने किसानों का मुद्दा उठाया है। सरकार से अपील ये की गई है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। इस बीच किसानों का अपना एजेंडा सेट है। किसानों का कहना है कि नहीं, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 15 अगस्त भी नजदीक है, ऐसे में सुरक्षा इंतजाम भी दिल्ली में ज्यादा किए जा रहे हैं। इस बीच किसान संसद को लेकर परमिशन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसानों को दी है। तो अभी तक नहीं पहुंच रहे। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि आपसे बाहर नहीं आना, आप आवाज, जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा, जो आवाज उठाओगा उसका धन्यवाद भी करेंगे। आवाज उठाने तो ये संसद का राकेश जी कर रहे हैं। देखो, एक तो विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए कि सरकार पर, दोनों पे विपक्ष को भी अपना काम करना चाहिए और सरकार वालों। सर एक बार इधर। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि विपक्ष ने आवाज तो उठाई, लेकिन उस तरीके से नहीं उठाई जितना उठाना चाहिए था। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किसानों की है। कह रहे हैं कि विपक्ष भी किसानों का मुद्दा उठाए। वो विपक्षी पार्टियां जो लगातार आंदोलन के बीच पहुंचती रही और दावा करती रही कि हम आपके साथ हैं, अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों को यह साबित करना होगा कि किसानों के साथ हैं और सदन में किसानों का मुद्दा उठना चाहिए, ऐसा किसान नेता चाहते हैं। आप देख रहे हैं भगदड़ कैसे मची हुई है, क्योंकि अधिकारी बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर निगाह बनाए हुए हैं। किसान नेता पहुंचे हुए हैं। 200 किसान कुल मिलाकर जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। 11 बजे से 5 बजे तक का वक्त है। ऐसे में मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहे हैं। अपनी बात दिल्ली में रहकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी है। जंतर मंतर पर किसान नेता 200 की संख्या में है, इससे ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, ये शर्तों में था। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से दोहरा दिया है, बातचीत के लिए तैयार हैं और ये कानून किसान हितैषी हैं। सुन लीजिए। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में हैं, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार। कृषि मंत्री एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस पार्टी पहुंची कार्यकर्ताओं के साथ। खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद दिखाई दिए। नए कृषि कानून की वापसी की मांग कांग्रेस भी दोहरा रही है और ये चाहती है कि किसानों के हित में फैसला हो। वो किसान जो करीब 8 महीने से सड़कों पर हैं, वो किसान जिन्होंने सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सड़कों पर देखा है, जिन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस न सिर्फ मौसम से बल्कि सड़क पर रहने के चलते देखने पड़े हैं, झेलने पड़े हैं। ऐसे में किसानों के हित में फैसला चाहती है कांग्रेस। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये संसद के ठीक बाहर की गांधी प्रतिमा के सामने। और ये देखिए राहुल गांधी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर मास्क है। राहुल गांधी किसानों की आवाज उठाते हुए, और ये हम कह भी सकते हैं क्योंकि आपने राकेश टिकैत को अभी सुना ही। राकेश टिकैत कह रहे थे विपक्षी पार्टियां आज अगर किसानों का मुद्दा नहीं उठाती हैं, अगर सदन के अंदर किसानों का मुद्दा नहीं उठता है तो हम विपक्षी पार्टियों के भी खिलाफ जाएंगे, जैसे सरकार के खिलाफ हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानून पर जिद करना भारी पड़ेगा। जरा सुनिए।
किसानों के मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। विपक्ष चाहता है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो, लेकिन दोनों ही हाउसेज नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, एक तरफ यहाँ से महज 200 मीटर दूर 200 किसान अपनी संसद लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पर। इतने दिनों से बॉर्डर्स पर हमने देखा है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बात करिए। सरकार कह रही है तीनों कानून पास हो चुके हैं, हमारी किसानों से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब इस पर कुछ बचा नहीं। सरकार का ये जो राजहट है वो सरकार को महंगा पड़ेगा, और अब वो राजहट और घमंड सरकार का इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि सरकार संसद के अंदर, भारत देश की संसद के अंदर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने की भी अनुमति नहीं देना चाहिए। ये संसद सरकार की नहीं है, भारत देश के लोगों की संसद। किसान भी भारत देश के नागरिक हैं, उनकी आवाज़ अगर हम इस संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया की संसद में उठाएंगे, क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाएंगे? सरकार हमें समय क्यों नहीं दे रही? लगातार 3 दिन से मैंने 267 का कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए। तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया, मगर हमसे जो हो सकेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे किसान की। मैं धन्यवाद करता हूँ, समूचा विपक्ष आज एकजुट हो गया। कांग्रेस के जरिए प्रदर्शन हुआ भी है। दीपेंद्र हुड्डा कह भी रहे थे किसानों के हित के लिए मांग करते रहेंगे और प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों के लिए प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल का भी लगातार चल रहा है। नए तीनों कृषि कानून वापस चाहती है शिरोमणि अकाली दल भी। इस बीच सांसद सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नेता सुखबीर सिंह बादल जी, बादल साहब, आज आप लोग किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद भवन में। आपको लगता है कि सरकार किसानों की बात सुनेगी, तीनों कानूनों को वापस लेगी? किसानों ने अपनी मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए। एक ही मकसद बना लिया कि हमने देश के किसानों को कुचलना है। जो किसान आज देश को बचाया, जिन्होंने आज देश की इकॉनमी किसानी पर निर्भर है, उस किसानी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार लगी है। कोई देश का पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे देश के लोग किसानों के साथ है और हम लगातार श्रोमणी अकाली दल किसानों की सबसे बड़ी जथेबंदी है और हम संघर्ष करते रहेंगे। हरसिमरत सिंह बादल जी, आप भी हमारे साथ में मौजूद हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो तो खाली 1 फुट दूरी पर है किसानों के। देखिए, इस सरकार की जमीन मर चुकी है। 550 किसान शहीद हो गए पिछले 8 महीने से। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये सरकार, उसके कान में एक जूं तक असर नहीं पड़ा कि ये जो मर गए हैं उनके बारे में पार्लियामेंट में 2 शब्द बोल दे या उनकी मांगे पूरी कर दे। आज ये किसान की मांगों को पूरे करने के लिए जहां देश भर का किसान जमीन पे उतरा है, श्रोमणी अकाली दल हो, बसपा हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर आज किसान भी इधर जंतर मंतर में बैठा है। लेकिन इस सरकार को तो बिल्कुल परवाह तक नहीं है। इन्होंने किसान अन्नदाता का जिस तरीके से ये अपमान किया जा रहा है, जो देश का पेट भरता है, आज उस अन्नदाता का इस हद तक अपमान जो ये भाजपा की सरकार कर रही है, इसका बदला जरूर देश के अन्नदाता लेंगे। और इस सरकार को दबाव बनाने के लिए, झुकाने के लिए जितनी पार्टियां हम हैं, मैं तो यही कहूंगी जी, आप किसान पक्की पार्टी है तो और कोई बिजनेस ना चले हाउस में जब तक किसान का मसला हल नहीं होता। हम सब किसान की वोट से जीत के घर तक पहुंचते हैं और आज उस किसान को आप बड़ी बात बोल रही हैं, यानी संसद को आप नहीं चलने देना चाहती जब तक किसानों के मुद्दे पर सरकार जवाब न दे। हम लोगों के मुद्दे के बारे में बात नहीं करके इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर ये संसद किस लिए है? देश में किसान कुछ नहीं। तो ये थे सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत सिंह बादल जी। शिरोमणि अकाली दल लगातार किसानों का मुद्दा उठा रही है। आज भी प्रदर्शन हुआ। किसानों के प्रोटेस्ट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। किसान जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद से बाहर, जहां किसान आज जंतर मंतर पर जुट रहे हैं, हमारे साथ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिवसेना का इसको लेकर क्या रुख है? शिवसेना का रुख बहुत स्पष्ट है और वो हमने महाराष्ट्र की जो असेंबली सेशन हुआ था, हमने किसानों के लिए
जो ये किसान विरोधी बिल है उसके अगेंस्ट हमने अपना खुद का बिल लाए हैं, पास भी किया है। ये जो किसान विरोधी सोच है उस सरकार की जिन्होंने 2014-2019 में किसानों के हित में काम करने का वादा किया था, आज उनके साथ वादा खिलाफी की है, उनके पीठ में खंजर घोंपा है, उसके मैं मानती हूँ कि इस वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी करें। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से किसानों का रुख है, किसान अपने मांग से हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं सरकार ने भी कहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने को छोड़कर अन्य कोई भी मांग हो तो उससे माननीय सरकार जो है बातचीत के लिए तैयार है। सबसे पहले ये जो किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के ही खिलाफ हैं। जो स्टेट सब्जेक्ट है वो आपने केंद्र में लेकर आपने अपनी बिकॉज आपका ब्रूट मेजॉरिटी है, आपने उसको पास किया है। इतने विरोध प्रदर्शन हुए पार्लियामेंट के अंदर, आपने लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो इस तरीके का जो गुंडागर्दी से आपने पास किया है वो सभी सवाल उठाते हैं और ये डिस्कशन बिल पे ही होगा जो उनकी मांग है, हमारे अन्नदाताओं की मांग है। समूचा विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इस बीच समाज सेवी योगेंद्र यादव ने किसान संसद पर क्या कहा, सुनिए आप। जहां रोका जाएगा वहां रोकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, भारत में डिस्कस नहीं हो रहे। हम उन पे चर्चा करेंगे। सरकार हमसे बार बार कहती है हमें पता नहीं किसानों को इन कानूनों पे ऐतराज क्या है। आज वो भी हम सरकार को सुनाएंगे कि क्या ऐतराज है, ताकि इस सरकार को और संसद को समझ आ जाए। योगेंद्र यादव भी किसानों के साथ लगातार हर प्रदर्शन में शामिल दिखाई देते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि किसानों के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। जैसे कि उम्मीद की भी जा रही थी, संभावनाएं थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि बाकी सब मुद्दों के साथ साथ आज किसानों का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से गूंजा है। और यही किसान नेताओं के जरिए कहा गया था, अगर विपक्षी पार्टियों ने ये मुद्दा नहीं उठाया तो फिर हम उनका भी बॉयकॉट करेंगे। इस बीच सीधा तस्वीरें जंतर मंतर की दिखा देते हैं एक बार फिर से आपको, जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। 200 की संख्या में किसान हैं। किसान नेता आपको दिख रहे हैं, राकेश टिकैत नेतृत्व करते हुए, और बाकी किसान नेता भी उनके साथ शामिल हैं। ऐसे में आज पहला दिन किसान संसद का है और पहले ही दिन बहुत ज्यादा हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी वहां चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। कोने कोने पर अपनी जो मुस्तैदी है उसे बढ़ा दिया गया है। आपको किसान आंदोलन की पूरी टाइमलाइन अब तक की दिखा रहे हैं और आज पड़ाव ये किसान आंदोलन का कि जंतर मंतर पर 200 के करीब किसान इकट्ठा हुए हैं। ऐश्वर्या जैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। ऐश्वर्या, फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, सीधी तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा देते हैं। यहाँ पर अब जो 200 किसानों को परमिशन दी गई थी जंतर मंतर पर, तमाम वो किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो किसान संसद की बात करी जा रही थी वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि मीडिया को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है कि किस तरीके से किसानों से यहाँ पर बात की जाए। किसान बार बार चाह रहे हैं कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर आप जो बैरिकेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस के द्वारा भारी बल यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली मर्तबा 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको देखते हुए अलग अलग व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस द्वारा की गई थी। आज जो 5 बसों में 200 किसान सिंघू बॉर्डर और अलग अलग जगहों से लाए गए हैं, उनकी रूटिंग भी अलग अलग की गई थी, उनकी मैपिंग भी अलग अलग की गई थी। अलग अलग रास्तों से इन 5 बसों को यहाँ पर जंतर मंतर लाया गया था कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए। देखिए, एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं, जो पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की निगरानी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। राकेश टिकैत समेत तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो जंतर मंतर पर यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। साफ तौर पर संसद के अंदर और संसद के बाहर आज किसानों की निगरानी के साथ ही किसानों को यहाँ लाया गया है और इसी निगरानी के बीच शाम 5 बजे वापस भी उनके जो धरना स्थल है वहां तक पहुंचाया भी जाएगा। ऐश्वर्या, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे फिर से जुड़ेंगे आपके साथ ताजा अपडेट लेने के लिए। पहले हेडलाइंस।
जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसी बीच नए कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से दोहरा दिया, किसान चाहती है किसानों के हित में, सरकार चाहती है किसानों के हित में फैसले हो और सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। इसीलिए किसानों से कहा जाता है कि बातचीत कीजिए, बातचीत से ही सोल्यूशन निकलेगा और हम सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच किसान नेता पहुंचे हुए हैं, नाराजगी अलग अलग चीजों को लेकर है। कह रहे हैं कि सरकार से तो नाराजगी है ही, लेकिन वो विपक्षी पार्टियां जो हमारे बीच आती रहीं, अगर उनकी तरफ से आवाज नहीं उठाई जाती किसानों को लेकर तो उनके खिलाफ भी नाराजगी होगी और फिर उनके खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन होगा। लेकिन बड़ी बात ये रही है कि आज तमाम मुद्दों के साथ साथ किसानों का मुद्दा भी सदन में गूंजा है। दोनों ही सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही, क्योंकि किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के ठीक सामने प्रदर्शन किया किसानों के हित में। कह रहे हैं कि सरकार को वापस लेने चाहिए तीनों नए कृषि कानून। राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। बड़ी बात यह कि राहुल लंबे वक्त बाद ऐसे पब्लिक प्लेस पर दिखे हैं जहां किसी प्रदर्शन का हिस्सा बने हो, और इसी बात को लेकर बीजेपी अक्सर सवाल उठाया करती है। अब राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के साथ हैं। कांग्रेस के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ है, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। सरकार से मांग यही है विपक्षी पार्टियों की कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि किसान इससे खुश नहीं है, किसान इनसे सहमत नहीं है। ऐसे में सरकार का कहना साफ साफ है और कई बार सरकार के जरिए कहा गया है किसानों को कि तीनों कृषि कानून वापस तो किसी कीमत पर नहीं होंगे। हाँ, जिन पॉइंटर्स पर आपत्ति है उन पर बात हो सकती है। बीच का रास्ता क्या कुछ निकाला जाएगा, नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। फिलहाल एक ब्रेक।